अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है, ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी जीना। हम इस कश्मकश में ज़िंदगी को सिर्फ गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। जीना और गुजारने में इंतहाई डिफरेंस है। गुजारना किसे कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं हम उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुआशरे में हो रहा है, जो कोई किसी बात की वजह से फेमस हो गया, हम उस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू देते हैं। हमारा अपना जहन नहीं है कि क्या ये एक्चुअली चीज़ फॉलो करने वाली है। वो बेशक किसी की वीडियो वायरल हो इन अ नेगेटिव वे, या किसी की वो वीडियो वायरल हो एज अ फ़नी वे या इमोशनली वे, या कोई ऐसी वीडियो जिससे जो दूसरा बंदा है वो इंतहाई परेशान हो। हम बिना सोचे अपनी इंटरटेनमेंट के लिए हम उस वीडियो को और उस ट्रेंड का हिस्सा बन जाते हैं, हम बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़िंदगी गुजारना होता है। दूसरी बात कि जिस तरह से हम अपने रिलेटिव्स के अंदर देखते हैं कोई कामयाबी की मंजिलों पे पहुंच रहा है तो हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, या उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं, या उसके मुकाबले पे आने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन हम अंदर से कहाँ पर हैं? हमारा अंदर का वजूद क्या है? हमने क्या लोगों को फॉलो करना है? बिकॉज पॉलिटिकल आपका माइंड जैसे चलता है, यू हैव टू फॉलो समथिंग। तो हमने यहाँ पे देखना है, अगर हमें वी हैव टू फॉलो समथिंग, अगर हम वेस्टर्न को फॉलो करेंगे, इंडियन मूवीज़ को फॉलो करेंगे, इंडियन कल्चर को या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे, हमें ये देखना है कि उस फॉलो के अंदर हम कहाँ पर है, हमारा दीन कहाँ पर है, हमारा अल्लाह कहाँ पर है। और आज हम इस बात पर पहुँचते हैं, जैसे हमें वो हदीसी सामने आती है, नमाज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है कि वो आपको मेडिकल बड़ी एक चीज़ को आसानी पैदा करता है आपकी बॉडी के लिए, और आपके स्पिरिचुअल जो उनसे ताल्लुकात हैं अल्लाह से वो ज़रूरी होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और आज हमें पता चलता है ये सब चीज़ें कि नमाज के कितने फ़ायदे हैं, वज़ू के कितने फ़ायदे हैं, साफ़ सुथराई के कितने फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, हमें ये कॉन्फिडेंस ये आना बहुत ज़रूरी है कि एज़ आ मुस्लिम हमने अपने आप को ओन करना है। एज़ आ मुस्लिम क्या वो जो अल्लाह का रास्ता है, क्या वो रसूल का रास्ता है, वो हमें पता है। क्योंकि हमें जब तक ये समझ नहीं आएगी कि हमारे दिमाग ने किसी ना किसी को फॉलो करना ही करना, आपको आप बेशक चाहे या ना चाहें, आप बेशक करना चाहें या ना करना चाहें, आपने जिस चीज़ को देखना है ना, सो यू गोना मिमिक दैट थिंग, यू हैव द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ। ठीक है, आप आज के दौर के अंदर देखते हैं, हम जो मियाँ बीवी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमने तमाम की तमाम एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ तो वो जो इंडियन सॉन्ग से पता है, या इंडियन की मूवीज़ से पता है, या फिर वेस्टर्न कल्चर से पता है। हमें ये नहीं पता कि एज आ मुस्लिम औरत की वैल्यू क्या है, हमें एज आ मुस्लिम एक शोहर की वैल्यू क्या है, उसमें रोमांस कहाँ पर आता है। जो एक अल्लाह ने आपको एज आ हस्बैंड वाइफ जो इस्लाम के अंदर है ना, एक दूसरे के मुंह में नवाले तोड़ के देना, इसमें सवाब है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, इसके अंदर आपको अजर व सवाब है। और एक दूसरे का ख्याल रखना, इसमें भी अजर व सवाब है। तो इसमें हमें वो जो रोमांस का, या इससे बहुत सारे टॉपिक आप ले सकते हैं कि जिन चीज़ का भी ताल्लुक़ वो हमने जो चीज़ देखी है हम उसको मिमिक कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है हम उस पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रहे। तो जब तक हम अपनी ज़िंदगी में अपने इस्लाम को समझेंगे नहीं, अपने दीन को उस तरफ से समझना शुरू नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम नमाज में जो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है। तो हमें ये सब चीज़ें पता होंगी तो हम दीन को समझ सकते हैं, अपने उस रब ताला की उस अहकामात को समझ सकते हैं। जब तक हमने इंतखाब किया अल्लाह के वहाँ पर के ऊपर, कि हम जब अल्लाह कह रहा था ना कि कौन ये टेस्ट लेना चाहेगा, तो हमने हाथ खुद खड़े किए थे ना। वे हमने इस चीज़ का अल्लाह से वादा करके हैं कि हम आपके इल्म को संभाल के रखेंगे और आपके दीन को हम आगे तक पहुँचाएँगे। लेकिन इस दुनिया के अंदर आने के बाद हम इतना बेमकसद दुनिया में हो जाते हैं, और इसी वजह से अल्लाह पाक अपने लोगों के अंदर उन अंबिया को भेजता है और उन तमाम नबियों को भेजता है ताकि वो उनकी डायरेक्शन कर सके, ताकि हमारे ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक एक्सक्यूज़ ना रह जाए। तो आज के दौर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हमारे पास आखिरी किताब आ चुकी है कुरान। जब तक हम कुरान खोल के उसको पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, हम हदीस को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, हम सहाबा को नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, और सुना के हम एक मुसलमान होंगे, हमें तो विरासत में मिलती है मुसलमानियत, तो हमें इस चीज़ की कदर नहीं है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं और जो हो रहे हैं उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, उन लोगों को अपने औलाद छोड़नी पड़ती है, उन लोगों को अपने बहन भाई छोड़ने पड़ते हैं, अपने माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं, अपने दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, और वो किन मसले मसाइल से गुजरते हैं। अगर आप एक दफ़ा सोशल मीडिया पे जाके उनकी कहानियाँ सुने तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि क्या हम इतने इस कदर
निचले दर्जे के मुसलमान बन चुके हैं कि हमें विरासत के अंदर बादशाही मिली है, दुनिया को हुकूमत करने के लिए हमें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा ली। अभी तो हम तो अपने बहन भाइयों को और अपने बच्चों के अलावा हमें और कोई नज़र नहीं आता। और जो बहन भाई हैं जब वो अपने उस स्टेज पे चले जाते हैं हम उनको भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी ज़ात के अंदर खोना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी वो इज़्ज़त हमारी वो वैल्यू इस दुनिया में रही नहीं। तो हमने ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, हमने ज़िंदगी को जीना है। ज़िंदगी को एक मुसलमान ही जी सकता है, एक मोमिन ही जी सकते हैं, जो हर वक्त अल्लाह की याद में रहता है, जो हर वक्त अल्लाह के मुताबिक बताए हुए रास्ते पे चलता है। अगर आप यही चीज़ थोड़ी सी चीज़ों की तरफ आप तवज्जो दें, अब थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अगर हम ज़िंदगी की सुबह उठ के वो दुआ से आगाज़ करते हैं और पूरा दिन मेरा इबादत में गुजरेगा, अगर हम रात को सो के वज़ू करके नमाज़ पढ़ के सोते हैं वो इबादत में गुजरेगा, अगर हम कमाते हैं, अगर हमारी कोई इनकम का ज़रिया है, जो हम मेहनत करते हैं अपने काम के ऊपर जाते हैं, अगर हमारी नीयत ये हो जाए कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बीवी बच्चों का करो, उसका भी हमें सवाब मिलेगा। तो एक 24 आवर्स एक मुसलमान अजर व सवाब का, उसका जो उनसा वो इनकम का ज़रिया है ना अजर का, वो चलता रहता है। और ये वो नेकियां होंगी जो हमें आखिरत में काम आएंगी। और कहते हैं आखिरत के अंदर नेकियों को तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई छोटी नेकी हो, कोई बड़ी नेकी हो, उसको हमने हर हाल में एज़ आ मुसलमान हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको अवेल करें, हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को और उसके रसूल को लेके आएँ, उसकी सीरत को लेके आएँ। गलतियाँ, कुताहियाँ, गुनाह हर इंसान से होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी इंसान गलतियों से पाक नहीं होता सिवाय अंबिया के। लेकिन हमें इस दुनिया में, और अल्लाह पाक कहते हैं कि बेहतरीन मोमिन, बेहतरीन मुसलमान वो है जो गुनाह करता है तौबा के रास्ते पे आता है, गुनाह करता है तौबा करता है। तो हमें उस प्रोसीजर को बार बार कर लेना चाहिए। तो जब तक हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी तो हम ज़िंदगी को कैसे जीना शुरू करेंगे, जहाँ पर हमें अल्लाह की वो कुर्बत महसूस होती है, जहाँ पे हमें अल्लाह का वो एक करम महसूस होता है, जहाँ पे अल्लाह का हमें वो रहमत महसूस होती है। जब हम उस सजदे में जाते हैं, वो सुकून हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलता जो हमें अल्लाह की याद में मिलता है, वो एक सजदे में मिलता है, जो रात में पहर में उठ के वो जो आंसू बहाने में मिलता है। खुदा की कसम से दुनिया में वो तमाम चीज़ें भी आपको मिल जाए, उनकी 40 मिनट से ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। कि अगर आपको कोई भी दुनिया में आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी एक्साइटमेंट सिर्फ आपको 40 मिनट रहेगी, 1-2 घंटा रहेगी, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो अल्लाह का करम है, जो अल्लाह की रहमत है, वो आपको देर तक आपको उसका सुकून मैसर होगा और आपको उसका ताल्लुक़ महसूस होगा। तो जब तक हम अल्लाह से वो ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, हम अपने रसूल से वो ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, उसकी मोहब्बत, हम जज्बे से बाहर तो रोड्स पे निकल आते हैं, क्या हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़िंदगी गुजारें, मैं कह रहा हूँ कोशिश करें। आज एक चीज़ तो करने की कोशिश करें, कल दो भी करेंगे आप, फिर 3 भी करेंगे आप। तो इसलिए ज़िंदगी गुजारना छोड़ दें, ज़िंदगी जीना सीख लें। और ज़िंदगी जीना सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक इंसान ज़िंदगी को जी सकता है।